इंडियंस को हरास, स्टीरियोटाइपिंग और कभी कभी तो असॉल्ट करने जैसे हेट क्राइम्स अब कॉमन होते जा रहे हैं। लेकिन ये सब अचानक से और इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहा है? आखिर कौन है इसके पीछे का मास्टरमाइंड? लोग, टेक जायंट्स, पॉलिटिशियंस या कोई और? पैसा, पावर और टेक हमारे खिलाफ क्यों इस्तेमाल की जा रही है? इससे कैसे बचें और क्या हैं इसके सॉल्यूशंस, समझेंगे इस वीडियो में। सोशल मीडिया पे देखो तो इंडियंस के खिलाफ जैसे लहर सी उठ गई हो। हर कोई हर प्लेटफॉर्म पे हमारे खिलाफ हेट फैला रहा है। सिर्फ गोरे ही नहीं बल्कि मिडल ईस्टर्न, एशियंस, अफ्रीकन्स और इवन साउथ एशियंस लोग भी इसमें शामिल हैं। पोस्ट अगेंस्ट इंडियंस को हजारों लाखों व्यूज और लाइक्स मिलते हैं। पर यह सवाल है कि ऐसा हो क्यों रहा है? रेसिज्म का कंसेप्ट कोई नया नहीं है। इसका ओरिजिन कॉलोनियल एरा से है। वही माइंडसेट डिजिटल फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। लेकिन आज इस पूरी सोच को एक नया वेपन मिल गया है और इस वेपन को चलाने वाले दुनिया के सबसे पावरफुल लोग हैं। एलॉन मस्क ने ट्विटर को एक्स बनाया और साथ ही उड़ा दी कंटेंट मॉडरेशन पॉलिसीज। बैंड फार राइट अकाउंट्स को वापस से रीएक्टिवेट किया गया। एक अकाउंट जो लिखता है ब्लैक पीपल हैव अ रूम टेम्परेचर IQ। एलॉन मस्क इस अकाउंट के साथ डायरेक्टली एंगेज्ड है। एक अकाउंट जो लगातार रेशियल ग्रुप्स में जेनेटिक डिफरेंसेस बताता है, जिसमें ब्लैक पीपल जेनेटिकली इंफीरियर हैं व्हाइट रेस के लोगों से, और एलॉन मस्क ने इसकी भी पोस्ट का रिप्लाई किया है। क्रिटिक्स कहते हैं कि एल्गोरिदम खुद ब खुद ऐसी पोस्ट को एम्पलीफाई करता है, यानी अगर आप हेटफुल पोस्ट या कमेंट करेंगे तो आपकी पोस्ट या कमेंट को वायरल किया जाएगा। एक इंडिपेंडेंट रिपोर्ट के मुताबिक एलॉन मस्क के एक्स प्लेटफॉर्म पर एंटी इंडियन हेट स्पीच 2024 में मानो आकाश ही छू गई हो। 128 डॉक्यूमेंटेड पोस्ट को 138 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिले, जिसमें इंडियंस को डेमोग्राफिक थ्रेट बताया गया। ये ऑनलाइन नफरत रियल वर्ल्ड पॉलिटिक्स को भी इन्फ्लुएंस कर रही है। दिसंबर 2024 में जब डोनाल्ड ट्रंप ने इंडियन ओरिजिन के श्री राम कृष्णन को अपना AI एडवाइजर बनाया, तो फार राइट इन्फ्लुएंसर्स जैसे लॉरा लूमन ने एक्स पर एंटी इंडियन रेसिज्म की एक लहर चला दी, जिसमें इंडियन H1B वीजा होल्डर्स को निशाना बनाया गया। मानो फार राइट ग्रुप्स को एक टारगेट मिल गया हो। उनके लिए इंडियन और जॉब थीफ एक ही शब्द बन गए। ये सिर्फ ऑनलाइन नहीं था। मार्को, जो अक्सर रेसिस्ट ट्वीट्स करते हैं लाइक नॉर्मलाइज इंडियन हेट, जस्ट फॉर द रिकॉर्ड आई वाज रेसिस्ट बिफोर इट वाज कूल, उसको यूएस के वाइस प्रेसिडेंट JD वेंस और एलॉन मस्क ने ना सिर्फ डिफेंड किया, बल्कि एलॉन मस्क ने पोलिंग करवाकर उसे दोबारा से रीजॉइन करवाया। एविडेंस बता रहे हैं कि एलॉन मस्क सिर्फ इलेक्ट्रिक कार्स नहीं बनाते। उनकी पब्लिक स्टेटमेंट्स और पॉलिसी डिसीजन से पता चलता है कि वो डेलिब्रेट तरीके से फार राइट नैरेटिव्स को प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। क्रिटिक्स का कहना है कि एलॉन मस्क के प्लेटफॉर्म ने ऐसे नैरेटिव्स को एम्पलीफाई किया जो ट्रंप की कैंपेन को बेनिफिट कर गए। अब एलॉन मागा यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन से मेगा यानी मेक यूरोप ग्रेट अगेन पे शिफ्ट कर गए। हम सब जानते हैं कि एलॉन मस्क का जन्म अमेरिका में नहीं बल्कि साउथ अफ्रीका में हुआ था, तो वो अमेरिका के लिए एक इमिग्रेंट ही हैं। मगर एलॉन मस्क को व्हाइट इमिग्रेंट से नहीं बल्कि नॉन व्हाइट इमिग्रेंट से प्रॉब्लम है, जिसमें मिडल ईस्टर्न, एशियन, साउथ एशियन और अफ्रीकन सब शामिल हैं। एलॉन मस्क जर्मनी की फार राइट पार्टी AFD को सपोर्ट करते हैं। उन्होंने बोला ओनली AFD कैन सेव जर्मनी, जैसे हिटलर बोला करता था। एलॉन मस्क ने ऐसी पोस्ट को एम्पलीफाई किया जो ग्रेट रिप्लेसमेंट थ्योरी जैसे डेंजरस कंस्पिरेसी से जुड़े हुए हैं। ये कंस्पिरेसी कहती है कि व्हाइट पॉपुलेशन को नॉन व्हाइट इमिग्रेंट्स उन्हीं के देश में उनको माइनॉरिटी बना के रख देंगे। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि लोगों में डर का माहौल फैलाया जा सके और वो फार राइट ग्रुप्स को सरकार में लेके आए। दूसरी तरफ मार्क जकरबर्ग ने मेटा की नई पॉलिसीज को अनाउंस किया। अब फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हेट स्पीच अगेंस्ट इमिग्रेंट्स, LGBTQ+ और माइनॉरिटीज अलाउड है। समहाउ उनके इंटरनल डॉक्यूमेंट्स लीक हो गए जो कहते हैं कि अब रेसिज्म पे कोई लगाम नहीं। अब आई एम प्राउड रेसिस्ट जैसे कमेंट्स अलाउड है। उन्होंने फैक्ट चेकिंग टीम्स को डिसॉल्व कर दिया। मतलब अब प्लेटफॉर्म पे कोई भी बिना किसी डर या रुकावट के हर तरह के हेटफुल कमेंट्स लिख सकता है और एल्गोरिदम उसे प्रमोट भी करेगा। और ये खेल कोई नया भी नहीं है। 2016 में माइक्रोसॉफ्ट ने एक AI चैटबॉट बनाया था टे नाम से। बस 16 घंटे लगे इंटरनेट ट्रोल्स को उसे रेसिस्ट बनाने में। उसने हिटलर की तारीफ की और माइनॉरिटीज के खिलाफ हेट ट्वीट्स करने शुरू कर दिए। माइक्रोसॉफ्ट को बड़ी शर्मिंदगी के साथ उसे तुरंत बंद करना पड़ा। ये एक लाइव डेमो था कि अगर सेफगार्ड्स ना हो तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितनी जल्दी आर्टिफिशियल हेट बन सकती है। आज AI इमेज और वीडियो जनरेशन में ये चीज करना और भी आसान हो गई है। ऐसी चीजों से कम्युनिटीज में नफरत बढ़ती है और जगह जगह एंटी इमिग्रेशन प्रोटेस्ट होते हैं। तो सवाल यह है कि ये टेक जायंट्स ऐसा कर क्यों रहे हैं? आज के ज़माने में नैरेटिव को कंट्रोल करने का मतलब है एल्गोरिदम को कंट्रोल करना, और एल्गोरिदम को कंट्रोल करने का मतलब है कि आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी आवाज़ सुनाई दी जाएगी और कौन सी आवाज़ दबा दी जाएगी। लेकिन इस हेट का कारण हम इंडियंस की सक्सेस भी है। आज इंडियंस दुनिया के टॉप CEOs हैं। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, IBM, अडोबी, ऑस्कर्स और ग्रैमी जीत रहे हैं। क्रिकेट वर्ल्ड कप होस्ट कर रहे हैं।
और जब आप विजिबल होते हो तो आप टारगेट भी बनते हो। ये राइजिंग हेट एक तरह से हमारी राइजिंग सक्सेस का भी प्रूफ है। मगर इस हेट के पीछे सिर्फ पॉलिटिशियंस और टेक जायंट्स नहीं है, ये कंटेंट का ट्रेंड भी बन रहा है जिसमें हम इंडियंस खुद इस ट्रैप में फंसे हैं। याद है वो ट्रेंड जब फॉरेन यूट्यूबर्स बिना कुछ समझे हमारी फिल्मों, टीवी शोज, गानों और इवन भोजपुरी गानों पर रिएक्ट किया करते थे। हम खुद उन्हें देखकर उनके व्यूज बढ़ाते थे। फिर ये ट्रेंड इवॉल्व हुआ, लोगों को समझ आया कि इंडियन ऑडियंस को आउटसाइडर्स पर्सपेक्टिव पसंद है। उन्होंने रिएक्ट करना शुरू किया स्कैम सेंटर्स पर। कुछ यूट्यूबर्स ने इंडिया में आए टूरिस्ट के साथ होते स्कैम्स को दिखाया। इंडिया को जैसे स्कैम शब्द के साथ जोड़ ही दिया गया हो। इंडियंस ने भी इसे एंजॉय किया, फॉरेनर्स ने तो करना ही था। एल्गोरिदम ने नोटिस किया इंडिया प्लस नेगेटिविटी इज इक्वल टू मैसिव एंगेजमेंट, और फिर लाइन ही क्रॉस हो गई। कुछ क्रिएटर्स को रियलाइजेशन हुई कि मुझे अब भोजपुरी गानों पे फेक स्माइल देने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे बस इंडिया को बैश करना है अपनी लैंग्वेज में और व्यूज़ आएंगे दोनों तरफ से। उन्होंने वीडियोस बनानी शुरू कर दी। वाई इंडिया इज सो फिल्थी, इंडिया इज अ डिजास्टर, इंडिया गार्बेज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, एटसेट्रा एटसेट्रा। हम इंडियंस खुद जाके उसमें कमेंट करते हैं, यस सर इंडिया इज लाइक दैट, इंडिया इज लाइक दैट, या फिर ऑफेंड होकर आर्गुमेंट्स करते हैं। दोनों ही केसेस में एल्गोरिदम जीतता है, वीडियो वायरल होती है। प्यूडीपाई जो टी सीरीज से सब्सक्राइबर्स रेस में हार गया था, उसने अपने फॉलोअर्स को इंडियंस के खिलाफ भड़काया और इंडियंस के खिलाफ हेटफुल गाना भी निकाल दिया। लेकिन एक सच बात यह भी है कि हम पूरा ब्लेम इन प्लेटफॉर्म्स या रेसिस्ट लोगों को नहीं दे सकते, और उन बातों को नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता जो हमारी ग्लोबल इमेज को नुकसान पहुंचा रही है। ये भी सोचना होगा कि इन स्टीरियोटाइप्स को इतना ऑक्सीजन मिलता क्यों है, क्योंकि दुनिया हमें इन्हीं बातों से पहचानती है। हमें इनका जवाब अपनी एक्सीलेंस से देना होगा, ना कि इग्नोर करके और ना ही इनसे सहमत होके। फॉरेन सॉइल पे हम खुद एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं। साउथ इंडियंस वर्सेस नॉर्थ इंडियंस, हिंदूज वर्सेस मुस्लिम, पंजाबीज वर्सेस हरियाणवी, गोरों को कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके लिए सब इंडियंस ही हैं। हमारी डिवाइडेड यूनिटी का फायदा उठाकर वो इजीली हम पर अटैक या कमेंट करते हैं। एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ ये भी है कि हमें पब्लिक प्लेसेस में लाउड टॉकिंग, मैनरलेस बिहेव करना, पब्लिक प्लेसेस में डांस करना, लोगों की पर्सनल स्पेस में घुसना, न्यूसेंस क्रिएट करना, रूल्स ना फॉलो करना, क्राइम करना, अपना कल्चर दूसरों पे थोपना, उनके कल्चर की रिस्पेक्ट ना करना, जगह जगह पान थूकना, सर्विसेज को मिसयूज करना बहुत अच्छा लगता है। ये सब चीज़ें पूरी कम्युनिटी की इमेज बिगाड़ देती हैं। न्यूज़ चैनल्स हेडलाइंस में सिर्फ इंडियंस लिखते हैं और उनको व्यूवरशिप मिल जाती है। सबसे ज़्यादा सफ़र वो करते हैं जिनके सपने सबसे बड़े होते हैं। स्टूडेंट्स लाखों रुपए का लोन लेकर आते हैं और फिर अपने ही देश के लोग उनको हाफ वेजेस पर रखते हैं। उबर चलाकर, गैस स्टेशंस पे काम करके वो जैसे तैसे अपनी फीस पे करते हैं। हर वो छोटी जॉब करते हैं जो लोकल्स नहीं करना चाहते। सोचो एक स्टूडेंट जो 20-25 लाख का लोन लेके आया हो, दिन में कॉलेज और रात को फूड डिलीवरीज जैसी जॉब करता हो, फिर भी उसे गो बैक टू योर कंट्री सुनना पड़े तो कैसा लगेगा। अब सवाल है कि हम इससे कैसे डील करें। ऐसी प्रॉब्लम्स का सिर्फ एक ही हल है, यूनिटी। जैसे 2020 में कोविड के दौरान अमेरिका में एक एशियन एथनिसिटी की लेडी को मारा पीटा गया, तो पूरे एशियन डायस्पोरा ने एक साथ आवाज़ उठाई। चाइनीज़, कोरियन, फिलिपिनो, वियतनामीज और हम इंडियंस ने भी, सब ने मिलकर हैशटैग स्टॉप आपी हेट कैंपेन को शुरू किया, जो सोशल मीडिया पे ट्रेंड बना, वॉशिंगटन तक अपनी आवाज़ पहुंचाई और लॉज तक बदलने पर मजबूर कर दिया। रिजल्ट, यूट्यूब, मेटा जैसे प्लेटफॉर्म्स ने अपनी पॉलिसीज़ को टेम्परेरीली टाइटन किया। मीडिया ने कवरेज दी, गोरों को पता चला कि ये भी एक फोर्स है जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। इसके सॉल्यूशंस, पहला कदम, हमें अपने इंटरनल झगड़ों को बंद करना होगा। फॉरेन कंट्रीज में हम इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, नेपाली, श्रीलंकन सब एक जैसे ही दिखते हैं। हम सबको मिलकर एक वॉइस बनना होगा। जब एक इंडियन ओरिजिन के साथ कुछ गलत होता है तो पूरे साउथ एशियन कम्युनिटी को एक साथ खड़ा होना चाहिए, ना कि पाकिस्तानियों को फेक अकाउंट्स बनाकर इंडियंस को गाली देना चाहिए और ना इंडियंस को पाकिस्तानियों को ब्लेम करना चाहिए। गोरों के लिए वो हर बंदा इंडियन ही है, चाहे वो कल्चरली इंडियन, पाकिस्तानी, नेपाली या बांग्लादेशी हो। दूसरा कदम, इलॉन मस्क और मार्क जकरबर्ग जैसे टेक जायंट्स को कॉल आउट करना। हमारी गवर्नमेंट को भी इन प्लेटफॉर्म से डिप्लोमेटिकली बात करनी चाहिए। तीसरा कदम, अपनी गलतियां सुधारना। हम जहां भी रहें वहां के रूल्स, कल्चर और सिविक सेंस को रिस्पेक्ट करें। अपने फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट तो करो, लेकिन दूसरों की पीस एंड हार्मनी को डिस्टर्ब ना करो। अगर हम दूसरों को रिस्पेक्ट देंगे तो दूसरे भी हमें रिस्पेक्ट देना शुरू कर देंगे। पहले इंडियंस आर हार्ड वर्कर्स ये सेंटेंस बहुत कॉमन हुआ करते थे, मगर आज इंडियंस आर स्कैमर्स ये सेंटेंस बहुत कॉमन हो चुके हैं। चौथा और आखिरी कदम, अपने ही लोगों को एक्सप्लॉइट करना बंद करो। स्टूडेंट्स को अंडर पे मत करो, दूसरे इंडियंस की हेल्प करो। ऐसे में हम एक पावरफुल कम्युनिटी बन जाएंगे जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ रेसिज्म की स्टोरी नहीं है, ये हमारी स्टोरी है।
आज हम एक डिजिटल वॉर फेस कर रहे हैं जिसमें हमारे खिलाफ हेट एल्गोरिदमिकली फैलाई जा रही है। हमें पता है कि प्रॉब्लम क्या है, हमें पता है कि कौन इसमें इन्वॉल्व है। अब सवाल यह है कि हमारा रिस्पॉन्स क्या होगा। अगली बार जब आप किसी रेसिस्ट कमेंट, हेटफुल वीडियो या नेगेटिव स्टीरियोटाइप को देखें तो उसे तुरंत रिपोर्ट करें, उससे एंगेज बिल्कुल भी मत करें। जाते जाते मैं आज आपको एक चैलेंज दे रहा हूँ। आइए मिलकर एक ट्रेंड शुरू करते हैं, एक ऐसा ट्रेंड जो एल्गोरिदम को सिखाएगा कि हम अपनी इमेज खुद डिफाइन करेंगे। कमेंट सेक्शन में #IamProudIndian लिखो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि #IamAProudIndian वायरल हो सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।